नमस्कार, मैं आरबी सिंह यादव और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आरबी सिंह यादव एडिटर। आज एक ताज़ा खबर, हेमंत सोरेन पूर्व मुख्यमंत्री झारखंड हाईकोर्ट ने उनको आज ज़मीन घोटाला के मसले में जमानत दे दी है। शायद उनको लगभग 250 दिन के आसपास हो गए जेल में रहते हुए, लगभग मेरे को एग्जैक्ट मालूम नहीं है, लेकिन आज जमानत मिलने के बाद वो हो सकता है 2-1 दिन में बाहर आ जाएंगे। तो पहली बात तो ये है कि ये ताज़ा खबर है, बड़ी खबर है और ये ईडी के मुंह पर एक तमाचा भी है। अब मैं आपको आता हूँ जो देश के 140 लाख 1,40,00,000 जो छात्र हैं वो नीट की परीक्षा में बैठे थे, वो दरबदर घूम रहे हैं, वो भ्रमित हैं, किंकर्तव्य विमूढ़ हैं। उनको अपने भविष्य के बारे में कुछ भी नहीं पता, क्योंकि ना तो सरकार कुछ कह रही है, ना कोई विपक्ष कुछ कह रहा है। उन्हें पता ही नहीं है कि उनकी परीक्षा का क्या होगा, उनके भविष्य का क्या होगा। लेकिन आज सदन जैसे ही राष्ट्रपति के अभिवादन के बाद शुरू हुआ तो विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने सबसे पहले इस मसले पर चर्चा करने का ऐलान किया। ऐलान भी एक तरफा नहीं था। सदन में जाने से पहले उन्होंने बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बड़े ही सफल और सधे हुए अंदाज में संदेश दिया देश के लोगों को, देश की जनता को, कि हम इंडिया गठबंधन के सभी घटक दलों की तरफ से यह बात आपको कहना चाहते हैं कि नीट की परीक्षा का जो बेपर्दा हुआ है मसला, उसको सदन में उठाया जाए। हम भी चर्चा करेंगे और यहाँ तक उन्होंने कहा कि माननीय प्रधानमंत्री भी आकर उस पर चर्चा करें और देश के छात्रों को संसद से संदेश दें, क्योंकि संसद एक ऐसी जगह है जहाँ से जो भी संदेश जाएगा वो एक सॉलिड होगा और उनको ये पता चलेगा कि ये कानून के दायरे में होकर के बात हो रही है। मंत्री और प्रधानमंत्री, विपक्ष के नेता के मुंह से जो बातें निकल रही हैं वो देश के छात्रों के भविष्य के लिए काफ़ी हैं। उन्होंने बहुत सारी बातें और भी कहीं, लेकिन उन्होंने साफ कहा कि मैं जो बात कहना चाह रहा हूं उससे सरकार को कोई नफ़ा भी नहीं है, कोई नुकसान भी नहीं है। वैसे मेरे हिसाब से नफ़ा ही नफ़ा है, क्योंकि ये देश के छात्रों के भविष्य का मसला है और सरकार यदि ऐसा चाहती है तो उसको ये सारी चीज़ें बैठ कर के चर्चा करनी चाहिए, उसके सॉल्यूशन निकालने चाहिए। हम पूरे शांतिपूर्वक तरीके से इस बहस में हिस्सा लेंगे और प्रधानमंत्री का पूरा साथ देंगे। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद राहुल गांधी जैसे ही सदन में पहुंचे तो ओम बिरला का आगमन होता है, सभी सदस्य आते हैं, राष्ट्रगान की शुरुआत होती है। उसके बाद राहुल गांधी खड़े होते हैं और उन्होंने अपनी बात जो प्रेस में कही थी, जो संसद के बाहर प्रेस में बोला था, वही बात उन्होंने कहा, लेकिन ओम बिरला ने उनको बोलने नहीं दिया। लेकिन राहुल गांधी फिर भी अड़े रहे, अपनी बात पर खड़े रहे। तो मात्र 1 या 2 मिनट के लिए राहुल गांधी ने ये बात कही कि हम नीट पर चर्चा करना चाहते हैं और बिल्कुल प्रधानमंत्री, शिक्षा मंत्री जो भी उसमें भाग लें, जवाब दें हमारी बातों का और यहाँ से एक कॉमन संदेश जाए कि हमने नीट के छात्रों को ये बात कही है। राहुल गांधी ने बार बार ये बात कही, लेकिन ओम बिरला ने उनकी बात को अनसुना किया और वो एक बात पर अड़े रहे कि जो राष्ट्रपति का अभिभाषण है उसमें जो भी विषय हैं उन पर आप पूरी चर्चा करिए। और शायद मुझे जहाँ तक लगता है कि राज्यसभा और लोकसभा में अभिभाषण पर 21 घंटे तक चर्चा करने का टाइम दिया गया है। उसमें जो भी जितना भी समय जिसको मिलेगा उस पर वो चर्चा कर सकता है और अपने भाषण के दौरान वो आप अपनी बात उसमें कह सकते हैं। लेकिन जो इस समय देश में ज्वलंत समस्या है
उस ज्वलन समस्या से निपटने के लिए, उन पर लोगों को संदेश देने के लिए करीब 1.5 करोड़ जो छात्र हैं उनको उनके मन में क्या चल रहा है, उनकी जिज्ञासा को शांत करने के लिए यदि कोई बात हो सकती है तो उस पर चर्चा होनी चाहिए। लेकिन ओम बिरला ने लगभग 11 बजे बैठने के बाद 11:15 बजे के आसपास सदन स्थगित कर दिया और 1 घंटे का एडजॉर्नमेंट मांग लिया। अब वो एडजॉर्नमेंट क्यों मांगा गया है आप भी जानते हैं कि उन्हें भीतर जाके अपने दफ्तर में बैठ कर के चर्चा करनी है, निर्देश लेना है, क्या करना है क्या नहीं करना है। तो इस तरह की कहानियां हैं। ओम बिरला अपने आप सदन नहीं चलाते, वो कहीं से दूसरी तरफ से बैठ कर के सदन चलाते हैं। इस तरह की कहानी, आशंका भरी जो बात थी वो अखिलेश यादव ने अपने उद्बोधन में कल परसों ही कही थी कि आप सदन अपनी इच्छा से चलाइए, किसी दूसरे की इच्छा से ना चलाएं। इस तरह का एक उनका जो तंज था वो शायद ओम बिरला ने सुना था और वही आज हुआ। एडजॉर्नमेंट जो लिया गया वो इसीलिए लिया गया है कि वो चर्चा करें अपने पार्टी के लोगों से और फिर इस पर क्या करना है ये सारी चीज़ें। हालांकि मैं आपको बता दूं कि यदि ओम बिरला चाहते तो 1 घंटे का जो या 45 मिनट का जो एडजॉर्नमेंट लिया है उसमें चर्चा हो जाती, उसमें सरकार भी बोल देती, विपक्ष के नेता भी अपनी भड़ास मिटा लेते, क्या फ़र्क पड़ता। लेकिन उन्होंने जो एक बहुत महत्वपूर्ण समय था नीट पर चर्चा कराने का, उसे खो दिया और उसको एडजॉर्नमेंट में शामिल कर लिया। एडजॉर्नमेंट में शामिल होने का मतलब, एडजॉर्नमेंट में भी संसद चलती है, सारे लोग स्टैंड बाई रहते हैं, जब भी कोई ज़रूरत पड़ती है वो तत्काल इधर से उधर सारी चीज़ें करते हैं। संसद में पैसा खर्च होता है, लेकिन ओम बिरला ने खुद ही ये सारी चीज़ें खुद ही निर्मित कर दी। आपको बताते चलें कि आज इस तरह की जो राहुल गांधी ने डिमांड की है, और ये डिमांड उनकी कोई अलग से नहीं है, ये जायज़ डिमांड है, क्योंकि देश में छात्र इधर से मारे घूम रहे हैं, इधर से उधर पूछ रहे हैं, किसी से भी कोई उन्हें सकारात्मक जवाब नहीं मिल रहा है। तो मैं समझता हूँ संदेश संसद से चला जाता तो कितना बेहतर होता। लेकिन ओम बिरला ने अपनी मन की बात मानी और कोई काम नहीं होने दिया। अंत में एडजॉर्नमेंट पर एडजॉर्नमेंट चल रहे हैं, संसद चल नहीं रही है और विपक्ष इस बात पर अड़ा हुआ है कि वो इसके लिए आपको किसी भी सूरत में बख्शेंगे नहीं। नीट की चर्चा संसद में ज़रूर होगी। अब वो विपक्ष नहीं है जो पिछले वर्षों में रहा था। आज सारा विपक्ष एकजुट है और उसके 235 सांसद हैं। इसलिए आप ये मत भूलो कि विपक्ष चुपचाप खड़ा देखता रहेगा ये तमाशा कि आप किसी भी पेपर को लीक कर दें और उसके छात्रों को इधर से उधर भटकाने के लिए छोड़ दें। मैं समझता हूँ अभी आज जो घटनाक्रम घटा है झारखंड में, झारखंड हाई कोर्ट ने जो जमानत दी है उस मसले पर बिल्कुल क्लियर कट है पेपर्स में कि हेमंत सोरेन का उस ज़मीन घोटाले से कहीं तक कोई लेना देना नहीं है। इसलिए विपक्ष के लोगों ने मन बनाया है कि कल जब संसद बैठेगी, कल मीन्स अब तो कल तो सैटरडे है, मंगलवार सोमवार को, तब इस बात पर भी चर्चा होगी कि ईडी और सीबीआई का गलत इस्तेमाल हो रहा है, नेताओं को जेल में डाला जा रहा है, बहुत सारी चीज़ों पर चर्चा होगी। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर भी चर्चा होगी और हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी पर भी चर्चा होगी, क्योंकि हेमंत सोरेन को काफ़ी दिनों तक जेल में रखने के बाद अब हाई कोर्ट ने उन्हें जमानत दी है। तो इस पर अब क्या रुख अपनाया जाता है ये देखने की बात है। एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, इमरान प्रतापगढ़ी ने संसद के बाहर, सदन से बाहर आकर के एक बहुत बड़ी बात कही है कि एयरपोर्ट गिर रहे हैं, एयरपोर्ट की छतें गिर रही हैं। 2 दिन पहले मध्य प्रदेश एयरपोर्ट की छत गिर गई कारों के ऊपर। आज इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पर भी पानी की बरसात और छत गिर गई। तो ये सारी चीज़ें क्यों हो रही हैं? और उन्होंने कहा कि बिहार में पुल गिर रहे हैं जगह जगह। तो इस बात पर, इन बातों पर चर्चा क्यों नहीं करती सरकार की? ये सब हो क्या रहा है? कुल मिलाकर के आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ ज़रूर करें और मेरा सहयोग करें। इसके लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। मैं आरबी सिंह यादव।